अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिनों से अब्दुल्ला ने परेशान कर रखा था कि मुझे स्टूडेंट बर्गर खाना है, मगर वो भी घर का। तो फिर अब्दुल्ला जाके ले आया ये बर्गर, रस्से वगैरह लेकर आया। तो मैंने कहा चले मैं आज बर्गर बना ही देती हूँ। फिर मैंने आलू बॉयल किए और मैं सारे मसाले शामिल किए। मसाले ये प्याज, हरी मिर्च वगैरह भी मैंने शामिल की थी इसमें कि कबाब जो है ना ज़रा मज़े मज़े के बने। और ये देखें जी, इनको मैं ग्लास से मैश कर रही हूँ कि ग्लास से जो है ना मोटा-मोटा थोड़ा-सा हो, इतना बिल्कुल बारीक वो नहीं पीसे मैंने आलू ना। तो मैंने भी ये पुदीना लिया, पुदीने की ग्रीन चटनी बनाई, थोड़े से पुदीने की चटनी में मैंने शामिल कर दिया था दही। तो 2 किस्म की ये चटनी तैयार हो गई। जो ग्रीन चटनी दूसरी थी उसमें मैंने इमली का पानी शामिल कर दिया था। और ये जी आहिस्ता-आहिस्ता मैं कबाब तैयार कर रही हूँ, तो मुझसे अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो मैंने कहा मैं थल्ले बह के सारे कबाब मतलब है कि मसाला वगैरह लगा दूँ। पहले मैंने ग्रीन चटनी लगाई, फिर मैंने जो है दही वाली चटनी लगाई और मायोनीज़ में मैंने ना थोड़ा-सा दूध, काली मिर्च और नमक शामिल करके, ओरिगानो भी शामिल करके, तो मैंने उसको भी पेस्ट सा बना लिया था, ज़रा पतला-पतला सा, इतना घना नहीं था, पतला-पतला था। और एक-एक टिक्की मैंने इस तरह रख के सारे कबाब में फैला दी। जब मैंने कबाब में टिक्की फैला दी तो फिर जो है खीरा काटा था मैंने, शिमला मिर्च खीरा था, प्याज़ थी, टमाटर थे और वो पत्ता गोभी मैंने काट के रखी थी, तो वो मुझे डालना याद ही ना आ रहा। बहरहाल बहुत टेस्टी कबाब बने थे, क्योंकि मैंने थोड़ा-सा ना कबाबों का मसाला स्पाइसी रखा था और चटनी भी स्पाइसी थी। अब जब ग्रीन चटनी थी उसमें इमली मैंने थोड़ी-सी डाल दी थी, तो वो उसका टेस्ट बिल्कुल कराची में जैसे स्टूडेंट बर्गर होता है ना, उसके जैसा टेस्ट आ गया। और केचअप हमारा जो है काफ़ी दिनों से ख़त्म हुआ है, मैं याद ही नहीं रहा, 2-4 दफ़ा गई भी हूँ सौदा लेने के लिए, तो ज़हन में रहा ही नहीं कि केचअप ख़त्म हो चुका है। तो कुछ साशे वग़ैरह पड़े हुए थे, तो वही मैंने इस्तेमाल कर लिए। मैंने कहा चलो इनको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। इस तरह करके मैंने ये सारे बर्गर देखे, कितने लोडेड बर्गर हमारे तैयार हुए, और सब्ज़ियाँ भी और जो चीज़ आलू वगैरह भी इस तरह बच्चे ना बड़े शौक से खा लेते हैं। फिर जिस तवे पर मैंने मतलब कबाब फ्राई किए थे तो उसमें ऑयल और घी वगैरह था, तो फिर मैंने इस पे थोड़े-थोड़े कबाब सेक दिए, बर्गर सेक दिए बल्कि। और ये केचअप जो है ये पिज़्ज़ा-विज़्ज़े के साथ आ जाता है तो पड़े रहते हैं ना। तो यहाँ पे मानो ने सब्ज़ियाँ नहीं शामिल की थी, तो मानो के मैंने वैसे ही बना लिए थे। फिर मानो का जी मैट्रिक का रिज़ल्ट आया और मानो बड़ी खुश थी। पहले तो खुशी से चीखती रही है, फिर उसके बाद वो जो है ना सैड हो गई कि मेरे पापा होते तो मुझे ना कहीं लेके जाते या मुझे कुछ इनाम देते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम इतनी सैड होने की ज़रूरत नहीं है। तो आयशा आई, तो आयशा ने उसका इतना बना हुआ मुँह देखा कि इसने तो आँखें भी मोटी की हुई थी सुजा-सुजा के। तो फिर आयशा ने कहा कि चलो पापा की जगह मैं आज तुम्हें ट्रीट देती हूँ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैंने कहा चलो माले मुफ़्तिले बेरहम वाला हिसाब हम सब ने किया। हम चारों ही थे, अब्दुल्ला कहीं अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था। तो ये आयशा ने फिर जो है इसकी जो थोड़ी-सी ये मैकरोनी की ब्रोनी मँगवाई और प्लेट पे नुमाना कांग्रेचुलेशन लिखवा लिया, और ये मानो की छोटी-सी ना मज़े वाली पार्टी भी हो गई। और फिर इन्होंने कुछ अपने लिए जो मँगवाया था खाना था, इन दोनों बहनों ने अपने-अपना मँगाया। आयशा ने अपने लिए मँगवा लिया, मैंने अपने लिए क्लब सैंडविच मँगा लिए। तो ये छोटी-सी हमारी ना एक तरह की ये आयशा की तरफ से पार्टी हो गई, क्योंकि आयशा को साकिब ने फ़ोन करके कहा था कि मानो का ख़्याल करो, मानो जो माँगती है उसे लेकर दो। लेके देना तो बात की बात है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, और जब बारिश हो रही थी तो इस वजह से हमारे घर के करीब होने की वजह से हम लोग यहाँ आ गए मुनाज, क्योंकि वॉकिंग का रास्ता है, कोई रिक्शा वग़ैरह या कुछ भी नहीं करवाना पड़ता और 11 सी पर बंदा आ जाता है। 11 में से सी का मतलब दोनों टाँगों पे चलकर। तो हम लोग आ गए यहाँ। मूसा को हमने ना वो बच्चों वाली जो होती है ना चेयर, उसमें फ़िट करके बिठा दिया। बड़ा ही तड़प रहा था कि मुझे किसी तरह छोड़ दो, मैं निकल जाऊँ। कह रहा है मैं तो हिल ही नहीं पा रहा इस चेयर में। हमने तो फिर सुकून से खाना-वाना खाया। मेरे ये देखिए सैंडविच कितने अच्छे लग रहे हैं, मगर पता नहीं क्यों उन्होंने सैंडविच इतने महँगे कर दिए। पहले तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थे, अब तो काफ़ी इन्होंने एक्सपेंसिव कर दिए। फिर दूसरे दिन जो है ये देखिए 2 दिन बड़ी शिद्दत वाली गर्मी के बाद फिर बारिश शुरू हो गई, और आप यकीन करें कि इतनी कोई तूफ़ानी बारिश हुई, इतनी कोई तूफ़ानी बारिश हुई, तो बिजली साथ ही चली गई थी हमारी। तो बारिश मैं देखती रही, मैंने कहा चलो बारिश को देखें, बारिश क्या मौसम लगाती है। तो जब बारिश हो रही थी तो मैंने मानो को कहा कि देखो अंदर पड़ा हुआ है बेसन वगैरह। इसने कहा कि नहीं अम्मा जी बेसन वगैरह तो कोई नहीं है, सिर्फ फ्राइज़ ही बना लें। तो एक पराठा जो सुबह मैंने बनाया था, तो अब्दुल्ला ने ना सब फ्राइज़ में लपेट के केचप डाल के तो रोल सा अपना बना लिया। तो ये बिस्किट भी लाया था, तो मैंने कहा वाह वाह बड्डे सारे तुम बिस्किट ले आए हो, तो यही खाने हैं अभी साथ। बोला मम्मा यही खाने हैं। मेरी वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह हाफ़िज़।